हेलो बच्चों, नागेश गरजगी ऑर्किड स्कूल में आप सबका स्वागत है। मैं सना जरीन हुंडेकरी, आप सबकी कक्षा दूसरी की हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, हमने हमारे पिछले दशका में क्या सीखा था? सही कहा, हमने हमारे पिछले दशका में पाठ क्रमांक 17 राजा और नौकर इस कहानी के जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्नोत्तर आए थे उसको हमने सीखा था। मैंने आपको गृह कार्य भी दिया था। क्या दिया था कि उस वर्ग पहेली में से आपको 10 शब्द चुनकर लिखने हैं। कौन कौन से शब्द थे वो आपको मिल गए होंगे और आपने लिखा भी होगा। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? हमारी जो आखिरी कविता है इस पाठ्य पुस्तक की, कविता क्रमांक 18, आज हम उसको सीखने वाले हैं। हम अलग अलग त्योहार मनाते हैं ना बच्चों, मनाते हैं कि नहीं मुझे बताइए। हाँ, हम अलग अलग त्योहार मनाते हैं। कौन कौन से त्योहार मनाते हैं हम बताइए? रक्षाबंधन मनाते हैं, उसके बाद दीपावली मनाते हैं, फिर रमजान ईद मनाते हैं। हमने हमारे इस कक्षा में सीखा है, कक्षा दूसरी में, कि हम क्रिसमस भी मनाते हैं। और कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? हाँ, जो रंगों का कौन सा त्योहार है? होली। सही कहा ना। होली आपको खेलने के लिए पसंद है? बहुत पसंद है। मुझे तो होली का त्योहार सबसे ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के रंग जो है हम हमारे दोस्तों को, हमारे माता पिता को, हमारे जो घर पर मिलने रिश्तेदार आते हैं उनको भी हम लगाते हैं। और अब तो हम बहुत छोटे छोटे हैं तो हम पानी में भी कलर मिक्स कर कर हम बहुत खुशी से खेलते हैं, नाचते हैं, बराबर है ना। और बहुत सारी मस्ती इस होली के त्योहार पर हम करते हैं। तो आज हमारी जो आखिरी कविता है इस पाठ्य पुस्तक की, वो भी एक मजेदार कविता है। कौन सी कविता है? होली की। तो आज हम इस कविता को अच्छे से गाएंगे और इसका जो स्पष्टीकरण है वो आज हम देखेंगे। तो चलिए खुशी खुशी आज अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और ये जो होली की कविता है उसको एंजॉय कीजिए। चलिए, तो हमारी जो आज की कविता है, कविता क्रमांक 18, होली आई। क्या आई है? होली आई है। चलिए बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए। पाठ्य पुस्तक का पन्ना नंबर 99 कौन सा है? पाठ्य पुस्तक का पन्ना नंबर 99। चलिए उसको निकालिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे, इसका वाचन करेंगे, क्योंकि इस कविता में जो आए हुए नए शब्द है इनकी पहचान आपको हो सके, उसके बाद हम इस कविता का गायन करेंगे। तो चलिए पहले हम कविता का वाचन करते हैं। कविता क्रमांक 18। अपनी उंगली बराबर से शब्दों के नीचे रखिए और ध्यान देकर पढ़िए। क्या है इस कविता का नाम? होली आई। इस कविता के कवि कौन है? देखिए, रूपचंद्र शास्त्री। कौन है इस कविता के कवि? रूपचंद्र शास्त्री। चलिए पहली लाइन पर अपनी उंगली रखिए और पढ़िए। आई होली, आई होली, रंग बिरंगी आई होली, मुन्नी आओ, चुन्नी आओ, रंग भरी पिचकारी लाओ, मिलजुल कर खेलेंगे होली, रंग बिरंगी आई होली। मठरी खाओ, गुजिया खाओ,
पीला, लाल, गुलाल उड़ाओ। मस्ती लेकर आई होली। रंग बिरंगी आई होली। अगले लाइन पर अपनी उंगली रखिए और उन शब्दों को ध्यान देकर पढ़िए बच्चों। रंगों की बौछार कही है, ठंडे जल की धार कही है, भीग रही टोली की टोली। रंग बिरंगी आई होली। देखिए बच्चों, हमने इस कविता का अब अच्छे से वाचन किया है। अब इस पन्ने पर कुछ शब्द और उनके अर्थ आए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, उन शब्दों को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जब हम इस कविता का गायन करेंगे तो इसका अर्थ भी हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए कौन सा शब्द है यहाँ पर। पहला गुझिया, सही उच्चारण के साथ पढ़िए, गुझिया। उसका अर्थ क्या है देखिए, गुझिया मतलब क्या, खोए की बनाई मिठाई। खोए से बनाई गई एक मिठाई का जो प्रकार है उसको कहते हैं गुझिया। यहाँ पर जो हमारे पाठ्य पुस्तक में इस कविता को पढ़ते समय एक चित्र दिख रहा है, यहाँ पर प्लेट में कुछ तो रखा हुआ है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, गुझिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुझिया। गुझिया का अर्थ क्या है, खोए की बनाई मिठाई। देखिए उसके नीचे एक शब्द है, पढ़िए उसको, बौछार। क्या है, बौछार। बौछार मतलब क्या, हवा के झोंके से पानी की तिरछी आती फुहार। हवा के झोंके से पानी की तिरछी आती फुहार। जब कभी हमारे पास जब कभी पानी वगैरह आता है तो हम जब ऐसे हवा में पाइप को पकड़ते हैं, उसमें से पानी बाहर आता है, और उसी समय जब हवा आती है तो वो पानी इधर उधर चला जाता है। तब हवा के झोंके से उस पानी की जो बौछार है वो तिरछी आती है, यानी कि शॉवर। अगला शब्द देखिए, मस्ती। मस्ती का अर्थ क्या है, आनंद। मस्ती से झूमना, आनंद से खिलना, मतवालापन, बहुत खुशी में झूमना। मस्ती का अर्थ है आनंद। चलिए अब हम इस कविता को गाएंगे। आपको इन शब्दों की अब अच्छे से पहचान हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, इस कविता का गायन करेंगे। चलिए मेरे पीछे दोहराइए। आई होली, रंग बिरंगी आई होली। आई होली, रंग बिरंगी आई होली। मुन्नी आओ चुन्नी आओ, रंग भरी पिचकारी लाओ। मुन्नी आओ चुन्नी आओ, रंग भरी पिचकारी लाओ। मिलजुल कर खेलेंगे होली,
रंग बिरंगी आई होली, मिलजुल कर खेलेंगे होली, रंग बिरंगी आई होली। मठरी खाओ गुझिया खाओ, पीला लाल गुलाल उड़ाओ। मठरी खाओ गुझिया खाओ, पीला लाल गुलाल उड़ाओ। मस्ती लेकर आई होली, रंग बिरंगी आई होली। मस्ती लेकर आई होली, रंग बिरंगी आई होली। रंगों की बौछार कही है, ठंडे जल की धार कही है। रंगों की बौछार कही है, ठंडे जल की धार कही है। भीग रही टोली की टोली, रंग बिरंगी आई होली। भीग रही टोली की टोली, रंग बिरंगी आई होली। देखिए बच्चों, अब हमने इस कविता का गायन किया है। अब इस कविता में क्या क्या आया है, कैसे ये बच्चे खुशी से रंग उड़ा रहे हैं, ये हम अब देखेंगे। होली आई, इस कविता के माध्यम से कवि हमारे देश में बड़े ही उत्साह से मनाए जाने वाले होली के त्योहार का जो निरालापन है, बच्चों की प्रसन्नता और उनके मन की खुशी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, इस कविता के माध्यम से ये जो कवि है, कौन है इस कविता के कवि? रूपचंद्र शास्त्री। ये जो कवि है, ये कवि इस त्योहार का जो निरालापन है, कैसे ये त्योहार अलग त्योहारों से मनाया जाता है और इस त्योहार में कैसे बच्चे प्रसन्न होते हैं, उनके मन को कैसे खुशी मिलती है, यह हमें इस कविता के माध्यम से कवि हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कविता का मुख्य भाव यही है कि होली के रंगों के समान हमें भी हमारे जीवन में प्रतिदिन खुशियों के नए रंग भरने चाहिए। जैसे होली के त्योहार में हम अलग अलग प्रकार के रंगों से खेलते हैं, अलग अलग रंगों से होली खेलकर हम खुशियां मनाते हैं, तो वैसे ही हमारे जीवन में भी हमें खुशियां भरनी चाहिए और सारे मतभेद भुलाकर हम सभी को एक हो जाना चाहिए। मतलब कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, तो ऐसे हमें जो हमारे आपस में मतभेद होते हैं उन्हें बुलाकर हमें एक हो जाना चाहिए। इस कविता होली आई में रंग बिरंगी होली का हुल्लड़ बनाया गया है। हंसी खुशी से मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी गई है। देखिए, हम इस कविता के चित्र में भी देख रहे हैं कि सारे बच्चे कैसे मिलजुल कर खुशी से ये जो होली का त्योहार है ये मना रहे हैं। तो हमें ऐसे ही हंसी खुशी से मिलजुल कर रहने की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से कवि दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि रंग बिरंगी होली आई। कवि क्या कह रहे हैं? रंग बिरंगी होली आई है। होली कैसे है? रंग बिरंगी है। यानी कि एक ही रंग है कि इस कविता में? नहीं, बहुत सारे रंग है, इसलिए ये जो होली है रंग बिरंगी है। और अब होली आई है, तो इस होली में कौन कौन आ रहे हैं? कवि इस होली में किसे किसे बुला रहे हैं? मुन्नी आओ चुन्नी आओ। मुन्नी भी आओ और चुन्नी भी आओ, लेकिन कैसे आओ? रंग भरी पिचकारी लेकर आओ। मुन्नी और चुन्नी, तुम भी
होली खेलने के लिए आओ, लेकिन कैसे आओ? रंग भरी पिचकारी लाओ। पिचकारी में बहुत ज्यादा रंग भरकर तुम लेकर आओ और मिलजुल कर हम होली का जो ये खेल है उसको हम खेलेंगे। कैसे खेलेंगे हम होली को? मिलजुल कर खेलेंगे। कैसे खेलेंगे? मिलजुल कर खेलेंगे। रंग बिरंगी आई होली। इस होली के दिन हम क्या खाएंगे? मठरी और गुजिया खाएंगे। क्या खाएंगे हम? मठरी और गुजिया खाएंगे। और क्या उड़ाएंगे? पीला लाल गुलाल उड़ाएंगे। क्या उड़ाएंगे हम? पीला और जो लाल कलर का गुलाल होता है हम उसको उड़ाएंगे। हम होली के त्योहार पर मठरी खाएंगे, गुजिया खाएंगे और पीला लाल कलर का गुलाल भी उड़ाएंगे। मस्ती लेकर आई होली, रंग बिरंगी आई होली। ये जो होली है ये क्या लेकर आई है? मस्ती लेकर आई है। मतलब बहुत ज्यादा आनंद, बहुत ज्यादा खुशी ये जो होली है वो लेकर आई है। और कैसी है ये होली? रंग बिरंगी होली है। अब देखिए इस कविता में और हमें कवि ने क्या बताया है। रंगों की बौछार व ठंडे जल की धारा में पूरा समूह भीग रहा है। रंगों की बौछार कही है। इस कविता में क्या है? रंगों की बौछार है। होली में क्या है? रंगों की बौछार, यानी कि हम जहां भी देखेंगे वहां हमें क्या दिखाई देगा? सिर्फ रंग ही रंग, अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई देंगे। तो रंगों की बौछार है, बहुत ज्यादा रंगों की बौछार है। और क्या है? ठंडे जल की धारा है। और क्या है? ठंडे जल की धारा है। क्योंकि जब हम होली के दिन रंग खेलते हैं तो पानी में मिलाकर भी हम रंग खेलते हैं और वो पानी कैसा होता है? एकदम से ठंडा ठंडा होता है। तो उस ठंडे जल की धारा भी इस होली में होती है। भीग रही टोली की टोली। जब होली के दिन रंग खेलते हैं तो टोली की टोली भीग जाती है। टोली मतलब क्या? कि 4-5 व्यक्तियों का समूह। टोली यानी क्या? 4-5 व्यक्तियों का समूह। हम भी कभी हम होली का त्योहार जब हम मनाते हैं तो हम भी क्या करते हैं? हमारे जो सारे मित्र लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, तो हम उन्हें क्या करते हैं? हमारे घर घर, अरे तुम भी आओ मेरे घर, तुम भी आओ, तुम भी आओ। हम सब लोग मिलकर क्या करेंगे? मेरे घर पर होली का त्योहार मनाएंगे। लेकिन आते समय क्या क्या लेकर आना है तुमको? अलग अलग कलर लेकर आना है और अपनी अपनी पिचकारी भी लेकर आनी है। ऐसे बताते हैं ना हम हमारे दोस्तों को, बताते हैं कि नहीं? बताइए। सही कहा। और सब लोग क्या करते हैं? तुम्हारे मित्र लोग सब लोग अपना अपना जो कलर का सामान है, होली खेलने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है उन्हें लेकर आते हैं और मस्ती से सारे बच्चे खुशी से होली का त्योहार मनाते हैं। तो अब भीग रही टोली की टोली, फिर तुम्हारे सारे मित्र लोग जब इकट्ठा होते हैं, 4-5 फ्रेंड्स, तब क्या बनती है? तुम्हारी एक टोली बनती है। क्या बनती है? तुम्हारी एक टोली बनती है। और वो टोली जब रंगों की बौछार आती है तो तुम सब लोग उसके अंदर भीग जाते हो। रंग बिरंगी आई होली। और ये जो रंग बिरंगी होली है इस पर हम सब लोग मिलकर खुशियां मनाते हैं। तो देखिए बच्चों, इस कविता से हमें कवि क्या बता रहे हैं कि हमें सब लोगों को मिलजुल कर इस होली के त्योहार को मनाना है। हमारे आपस में जो भी मतभेद होते हैं उसे हमें भुलाकर एक साथ आकर हर खुशी को, हर त्योहार को मनाना है। कोई छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। सारे जो लोग हैं, सारे जो व्यक्ति हैं, सारे जो इंसान हैं वो एक ही समान है। और हमें सारे लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर हर एक त्योहार को मनाने की सीख हमें कवि इस कविता के माध्यम से
दे रहे हैं। हमें यह कविता क्यों बताई गई है? क्योंकि अब हम छोटे हैं। ऐसी छोटी छोटी कविता के माध्यम से, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जो भी सीख आपको आपकी अध्यापिका दे रही है, ये आपको आगे के जीवन में काम आ सकती है। अब आप छोटे हो, अब आप क्या करोगे? एक एक कक्षा पास होकर एक बड़े इंसान बनोगे। तो ऐसी 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 जो कविताएं हैं उसमें से सीख लेकर आपकी जो जिंदगी है वो सुधर जाएगी और आप एक अच्छे इंसान बनोगे। इसलिए जो भी कविता में से सीख मिलती है, कहानी में से सीख मिलती है, उसको अच्छे से आपको सुनना है और उसके ऊपर आपको ध्यान देकर उसके ऊपर चलना है। तो इस कविता में से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें हर एक व्यक्ति के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। समझ में आ गया? तो चलिए हम इस कविता को और एक बार गाते हैं ताकि आपको ये जो कविता है ये कंठस्थ हो जाए। चलिए बच्चों, अब हम इस कविता का और एक बार गायन करते हैं जिससे कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए बच्चों, हम इस कविता का गायन करते हैं। आई होली, रंग बिरंगी आई होली, मुन्नी आओ चुन्नी आओ, रंग भरी पिचकारी लाओ, मिलजुल कर खेलेंगे होली, रंग बिरंगी आई होली। मठरी खाओ गुजिया खाओ, पीला लाल गुलाल उड़ाओ, मस्ती लेकर आई होली, रंग बिरंगी आई होली। रंगों की बौछार कही है, ठंडे जल की धार कही है, भीग रही टोली की टोली, रंग बिरंगी आई होली। कितनी अच्छी कविता है ना बच्चों ये कविता आपको अच्छे से कंठस्थ करनी होगी और इसके नीचे जो भी कठिन शब्द आए हैं उसको आपको पढ़ना होगा। तो देखिए बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने हमारी जो कविता क्रमांक 18 होली आई, इसका अच्छे से गायन किया है। इसका जो कठिन शब्द आए हैं उसको हमने अच्छे से पढ़ा है और इस कविता को बहुत अच्छे से हमने सीखा भी है। तो आज का आपका गृह कार्य क्या होगा कि आपको इस कविता को कंठस्थ करना है। तो आपने इस कविता से क्या सीख ली बच्चों? कि हमें कौन सा भी त्योहार होने दो, उस त्योहार को हर एक व्यक्ति के साथ मिलजुल कर खुशी से, आनंद से उस त्योहार को मनाना चाहिए और हमारे जीवन में हमेशा खुशी लानी चाहिए। कैसे यह रंग हमारे जीवन में खुशी लाते हैं, वैसे ही हमें हमारे जीवन में खुशी लानी चाहिए। मैं आशा करती हूँ मैंने आज जो आपको कविता सिखाई है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए बच्चों, अब हम मिलते हैं हमारे अगले तासिका में। धन्यवाद।